हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। ये सीक्वेंस सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरी डिटेल में बता रखा हूँ और उस पर मैंने जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश किया है। आप जाओ और वहाँ पर देखो कि मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। यदि आपको हार्ड लग रहा है तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात, उस टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि यदि आपको कंपटीशन निकालना है तो कंपटीशन में आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आप खुश हो रहे हो तो आप वहां पर आप गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखो और मेरा ये लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, मतलब क्या क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको अच्छे से देखो बिना स्किप किए हुए, और अच्छे से समझो कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। ठीक है ना, उसी टाइप का मैं क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस ले रहा हूँ। और जो भी नॉर्मल बुक आप लोग पढ़ रहे हो वो तो उसमें क्या है, नॉर्मल सवाल है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो आपके लिंक क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से लिंक आ रहे हैं, लेकिन जो भी आपके पास बुक्स हैं या अच्छे मटेरियल्स हैं तो उसमें अच्छे जो मटेरियल्स हैं उसमें तो आपको क्वेश्चंस वो मिलेंगे ही, लेकिन जो बुक है बुक में क्या है, लिंक क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एक दूसरे कंसेप्ट से लिंक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले सम स्पेशल सीरीज का ये लेक्चर है, जिसमें ये भी इसमें इसमें इस सीरीज में इस लेक्चर में आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जेईई मेंस में एक या एक से अधिक भी क्वेश्चंस पाए जा सकते हैं हर एग्जाम में, और हर एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चंस होते ही हैं सम स्पेशल सीरीज के। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है ही। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला वाला है ये आपका ए क्यू प्लस 3q प्लस 5q प्लस 7q एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, डॉट डॉट कर लिखा हुआ है। देन फाइंड एसएन, आपका यहाँ पर फाइंड एसएन कर रखा है। सबसे पहले हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको समझना क्या है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश क्या करना है कि सॉल्यूशन जो भी आपका सीरीज है, इस टाइप के सीरीज में, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, nth टर्म क्या होगा इसका, उस टाइप से हमको सोचना है। सबसे पहले क्या जानना है कि ये जो सीरीज मुझे लिख रखा है समेशन के फॉर्म में, इसका nthवां टर्म जो है समेशन के फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले हमको ये जानना है। ठीक है, तो वो जानने के लिए सबसे पहले इस सीरीज के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है एंड डॉट डॉट, कुछ इस टाइप की सीरीज बन रही है। आप सबसे पहले सोचो इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिखा मुझे, 2 दिख रहा है, इसका भी 2 दिख रहा है, इसका भी 2 दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सीरीज बनेगा, मतलब जो nth टर्म होगा वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। यदि मैं टी आर टर्म लिखूं, क्या लिखूंगा, 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है इसलिए मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि कॉमन डिफरेंस 3 रहता तो मैं यहाँ 3 लिखता। ठीक है, तो मैं आर एस टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका आर एस टर्म्स क्या होगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग करके। तो आप बताओ ये 2r-1 कर लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि यदि मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, यदि मैं इस सीरीज में फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या लिखूंगा, t1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, t1-1 कितना आएगा फर्स्ट टर्म। यदि मैं t2 करूं कितना लिखूंगा, 2 2 4 -1 3 आएगा। 3 करूं कितना आएगा, 3 2 6 -1 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस टाइप का मुझे सीरीज मिलेगा। ठीक है, अब ये सोचो यदि मैं इस सीरीज में, इस पूरे सीरीज में यदि मैं क्यू करते जाऊं, इसका मैं क्यू करते जाऊं, क्यू करूं, यदि क्यू करूं मतलब पूरे का, तो ये क्यू करूं, यहाँ पर मैं प्लस करूं, यहाँ पर क्यू करूं, यहाँ पर मैं प्लस करूं, इसको हटाओ, यहाँ पर क्यू करूं, यहाँ पर मैं प्लस करूं, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यू करना पड़ेगा। देखो अच्छे से, यदि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 क्यू आएगा। देखो अच्छे से, 1 क्यू आएगा। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, 2 2 4 -3 का क्यू आएगा। थर्ड टर्म क्या आएगा, 5 क्यू आएगा। इस टाइप का सीरीज आएगा। इसका मतलब जो इसका nth टर्म होगा, यहाँ वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका, मतलब टी आर टर्म जो होगा, t2r-1 का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आ गया समझ में अच्छे से। ठीक है, ये मैंने कैसे पता किया, इस तरह से पता किया कि यहाँ पर जो इसका जो nth टर्म होगा या rth टर्म की बात करें, या rth टर्म जो होगा वो क्या होगा, 2r-1 का क्या हो जाएगा, होल क्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब दिमाग में घुसा लो, जो आपका एसएन है वो किससे बनता है, मतलब जब एसएन की बात करते हैं तो एसएन किससे होता है, वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस एंड डॉट डॉट प्लस nth टर्म। मतलब 1 से लेके आप यदि n टर्म तक का पूरा का समेशन करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका एसएन कहलाता है।
तो इस चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 और टी आर एन, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो अच्छे से, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 एन टी आर ऐसे लिख सकता हूँ इस पूरे सीरीज को। ठीक है, इसमें थोड़े से की कंसेप्ट है जो आपको समझना है, थोड़ा सा देख लो। कंसेप्ट क्या है, समेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सिग्मा ऑफ आपको के ए प्लस आपको बी दे रखा है, आपको मान लो ऐसा दे रखा है। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पर के आपका कांस्टेंट है और ए कुछ है, तो जो भी कांस्टेंट है उसको समेशन से आप बाहर कर सकते हो, के सिग्मा ऑफ ए और प्लस सिग्मा ऑफ बी आप लिख सकते हो। मतलब इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस टाइप के आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। देखो अच्छे से, अब यहाँ सोचो, ये जो टी एन है, यानी एस एन क्या है आपका, एस एन लिख सकता हूँ ना, एन सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 और टी आर क्या आपका निकला, मतलब ये क्या निकला, 2r माइनस 1 का क्या निकला, होल क्यूब निकल गया आपका। ठीक है, देखो अच्छे से, अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। तो आप वो प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या यूज कर लो, मतलब एस एन इक्वल टू एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 ए क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू 2r माइनस 1, ये आ गया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आ गया आपका। अब फिर से मैं एस एन की बात करूं, क्या लिख सकता हूं, एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, 8r क्यूब माइनस, अब मैंने बताया कि इस सिग्मा को आप स्प्लिट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ 8 कांस्टेंट है, 8 यहाँ पे कांस्टेंट है, 8 को मैं डायरेक्ट में बाहर कर रहा हूँ, तो 8 को यहाँ नहीं करके मैं 8 यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा, एन सिग्मा। अब इस चीज को ये कितना होगा, 3 2 6 क्या आ जाएगा, और 12, मतलब क्या आ जाएगा 12r स्क्वायर। इस 12 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 12 एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा विथ माइनस 3 2 6 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 2 6 कितना आ जाएगा 6 एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा और माइनस ऑफ एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे चीज को मैंने स्प्लिट करके लिखा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको समझना है कंसेप्ट क्या समझना है कि देखो ये पर यहाँ पर समझना है कि ये पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चंस में आ जाएगा। सबसे पहले ये याद रखो कि समेशन ऑफ एन आर इक्वल टू 1 एन टर्म्स है, मतलब एन टर्म्स ये आर लिखा हुआ है, आर का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ आर से 1 से सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का मतलब ये होगा, इसका मतलब ले सकता हूँ एन इंटू एन प्लस 1/2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और यह लिखा है कि एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, ये है आपका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 आप लिख सकते हो। इसको दिमाग में रखना, मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ कि n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 आप लिख सकते हो, इस तरह आप लिख सकते हो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये क्यूबिक के फॉर्म में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यूबिक के फॉर्म में आर क्यू लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर सम स्पेशल सीरीज के लिए। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चंस को बना पाओगे, क्योंकि ये हो सकती, ये कर सकते हो आप जो बिल्डिंग का जो बेस है, ये बेस यही है, ये आपको याद है तभी आप बना पाओगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि n सिग्मा r इक्वल टू 1 है और यहाँ पर n 1 लिखा है तो आप n लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। कितने कंसेप्ट होंगे, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट और ये चौथा कंसेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको ऊपर से, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के फिर ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ऊपर मैं पार्ट को मिटा रहा हूँ, एक बार देख लो अच्छे से, मिटा रहा हूँ 1 2 3। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मिला 8 एन सिग्मा ऑफ आर क्यू, यहाँ पे लिख लेता हूँ सब ठीक से, एन ऐसा निकला 8 एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और ये आर क्यू माइनस ऑफ 12 और क्या लिखना मुझे एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 आर स्क्वायर और प्लस सिग्मा ऑफ एन सिग्मा आर इक्वल टू 1 और आर माइनस एन सिग्मा आर इक्वल टू 1। एक बात हमेशा याद रखना कि ये r इक्वल टू 1 होगा तभी ये होगा, तभी ये होगा, r इक्वल टू 1 होगा तभी ये होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। यदि r इक्वल टू 2 हो जाए तब वहां पर आपको सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग करके r इक्वल टू 1 से लाना पड़ेगा, फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, यूज करने का मतलब क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं क्या हो जाएगा 8 और ये क्या आर क्यू का मतलब क्या आ गया, देखो आर क्यू का मतलब यहाँ लिखा है
n इंटू एन प्लस वन, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस ऑफ 12, ये क्या दिखा मुझे n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स, ये दिखा मुझे, ये देख इसके लिए दिखा मुझे। फिर यहाँ पर 6 है, तो 6 के लिए क्या लिख सकता हूँ 6n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये आ गया आपका, ठीक है। और इसके लिए क्या लिख सकता हूँ माइनस n लिख सकता हूँ, ठीक है, ये आ गया। मतलब इस पूरे का जो सम होगा, मतलब nth टर्म्स का जो सम होगा वो इस टाइप से होगा, ये आ गया आपको। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, Sn क्या लिख सकता हूँ बताओ 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8, ये भी कर देता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका मतलब करने के बाद यहाँ डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, विथ माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा n, यानी 2n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन, ये आ गया 2 3 जा 6, यानी कितना आ जाएगा प्लस 3n इंटू एन प्लस वन माइनस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि हर कंसेप्ट आपको एक क्वेश्चन में मिल जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मुझे कॉमन जो दिखेगा वो मैं ले लूंगा। कॉमन मुझे यहाँ से पूरा तरह क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर मुझे दिखा कि एन स्क्वायर सॉरी n इंटू एन प्लस वन कॉमन दिखा, ये मुझे क्या दिखा 2n, क्या दिखा मुझे 2n दिखा मुझे, और यहाँ पर n प्लस वन दिखा, माइनस ऑफ यहाँ पर क्या दिखा मुझे 2 इंटू टू एन प्लस वन, और यहाँ पर कितना दिखा 3, ये दिख गया माइनस n दिखा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस वन और क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n माइनस 2 प्लस 3 विथ माइनस n, ये आ गया आपका। अब मुझे क्या कटेगा क्या n इंटू एन प्लस वन और क्या दिखा मुझे 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 और माइनस ऑफ n, ठीक है। आप यहाँ पर क्या ले सकते हो n आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो अच्छे से, क्योंकि मिटाऊंगा तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करके लिख लो अच्छे से। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर ये n है, यहाँ पर भी n है, तो मैं n कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप जब n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा हूँ मैं, जब आप n कॉमन ले लोगे, आप यहाँ से n कॉमन लोगे तो क्या दिखेगा मुझे n प्लस वन और क्या दिखेगा मुझे 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन माइनस ऑफ 2n प्लस वन और विथ माइनस वन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना क्या था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है और ये लिखना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन देके पूछ सकता था 20 ऐसा करने पर इसका 27 समेशन ऑफ 27 टर्म्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 27 समय पुट करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का वैरायटीज हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरह प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या था ये, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3, सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्या देखा हूँ, हर टाइप क्वेश्चन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हर टाइप का। 4 नंबर में क्या है आपका कि द वैल्यू ऑफ n सिग्मा r इक्वल टू 1, और यहाँ पर है 2r माइनस 1 a और प्लस 1 बाई बी आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, मान लो 2r माइनस 1 a 1 बाई बी आर प्लस 1, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये प्लस है, मैंने प्रॉपर्टी जो बताया बस उसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ कि n सिग्मा r इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या है 2r माइनस 1 a है और प्लस 1 बाई b का पावर r है, ये आ गया। अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया, इसको लिख रहा हूँ n सिग्मा r इक्वल टू 1 2r माइनस 1 इंटू a किया और प्लस n सिग्मा r इक्वल टू 1 बाई बी आर किया, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर फिर स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे n सिग्मा r इक्वल टू 1 और क्या आ जाएगा 2ra माइनस ऑफ n सिग्मा r इक्वल टू 1 और ये मैंने लिखा a लिखा और प्लस n सिग्मा r इक्वल टू 1 बाई b का पावर r, ये आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2a कांस्टेंट है, क्यों,
क्योंकि यहाँ r इक्वल टू 1, r से 1 तक जाना, इसका मतलब r वेरिएबल है, 2a कांस्टेंट है, तो 2a को मैंने बाहर निकाल लिया, n सिग्मा r इक्वल टू 1, ये क्या आ गया आपका r आ गया, माइनस ऑफ ये क्या a भी कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, n सिग्मा r इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 तक गया, और यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है, इसको n सिग्मा r इक्वल टू 1 1/b का पावर r आ गया, ये आ गया आपका। अब ये क्या बन गया, फिर से सम ऑफ n नेचुरल नंबर बन रहा है, देखो अच्छे से, r इक्वल टू 1 n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये चलेगा। इस तरह लिखने का मतलब क्या हो गया, 2a, और ये मैं कर सकता हूँ n प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, माइनस ऑफ ये r को 1 को n तक जाना है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, an हो जाएगा, और प्लस b, और ये क्या है, इसको पुट करके देखो आप, ये क्या आ जाएगा, 1/b1 प्लस 1/b2 अब प्लस 1/b3 प्लस 1/b4, ये आपका जीपी एपी दोनों मिक्स और 1 बाय क्या आ जाएगा, bn, ये आएगा आपका, ठीक है। अब 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा है क्या, na क्या हो जाएगा, n प्लस 1 और माइनस ऑफ an, ये आ गया आपका। और ये मुझे क्या बन गया, ये एक जीपी बन गया, ये एक जीपी बन गया। तो जीपी के लिए क्या होता है, एसएन जीपी के लिए क्या होता है कि जब एसएन जीपी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे, क्या होता है, a 1 माइनस r का पावर n बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस r, बस वही यूज कर लो, क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/b आ गया, यहाँ पे 1 माइनस 1/b का पावर n बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस b है, सॉरी 1 माइनस 1/b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कटेगा ही नहीं कटेगा, वो देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर an a और प्लस na माइनस ऑफ na और प्लस क्या आ जाएगा आपका 1/b भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे, b का पावर n माइनस 1 और b माइनस 1 और b का पावर n, ये आ गया। तो यहाँ पर n कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर a प्लस b का पावर n माइनस 1 बाय b माइनस 1 b का पावर n, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है सम स्पेशल सीरीज का, ठीक है, जिसमें हो सकता है आपको जीपी के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, आपको सम स्पेशल सीरीज के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू, इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो आपको इसी प्रोसेस से चलना है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार देख लो अच्छे से, ओके। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हर टाइप में क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि द सम ऑफ द सीरीज जीपी एपी सब इसमें होगा। आप देखो यहाँ पर ये आपका 2/3 है, प्लस 8/9 है, प्लस ये कितना है 26/27 है, प्लस 80/81 है, ठीक है, और प्लस एंड डॉट 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 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने से वो क्या पता चला, ये T1 है आपका और ये 27 है। इस क्वेश्चन को देखने क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 27 है, 81 है, इसका मतलब 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा। सोचना पहले सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें देखना पड़ता है कि आखिर सीरीज किस पैटर्न का बन रहा है, बनाने से पहले सीरीज किस पैटर्न का बनना है पहले देखना पड़ेगा। ये 3 का पावर 1 दिख रहा है और 3 स्क्वायर मुझे दिख रहा है, 3 का पावर क्यू दिख रहा है, 3 का पावर 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है कि यदि 27 है तो 26 है, ये 9 है ये 8 है, मतलब यहाँ एक ज़्यादा है ये एक कम है, यहाँ पर एक ज़्यादा एक कम है, एक ज़्यादा एक कम है, इस टाइप पैटर्न दिख रहा है। और पैटर्न ये क्या दिख रहा है मुझे, जीपी में पैटर्न कुछ दिख रहा है, ये जीपी में दिख रहा है मुझे नीचे वाला पार्ट। तो इसको कैसे सोचेंगे, सबसे पहले देखो अच्छे से, सब हर एक क्वेश्चन में गिन चुन के लाया हूँ, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन मुझे बताना चाहिए, कौन कंसेप्ट वाइज यूज हो सकते हैं एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब मैं 2/3 लिख सकता हूँ इसको, यदि मैं इसको सोचूं 2/3 जगह लिखने पर 3 - 1 कर लूँ तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो अच्छे से, 3 - 1 इसको मैं करूँ 3 का स्क्वायर -1/9, 3 स्क्वायर कर लेता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ 8/9 को 3 3 9 -1 कितना आ जाएगा 8/9। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज मुझे आए। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, सम स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप सबसे पहले रिलेशन जोड़ो, जो भी नंबर्स है तो नंबर के बीच में हमको रिलेशन, जो भी अलग अलग नंबर है जो फर्स्ट सेकंड के साथ आप रिलेशन जोड़ने की कोशिश करो, क्या कुछ रिलेशन आ रहा है, रिलेशन जो आया वही उसी टाइप से आपको चलना है। ये आ गया, देखो रिलेशन दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर करेंगे 3 का क्यू -1 बाय क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर कितना आएगा 3 का पावर 4 -1 कितना आ जाएगा 3 का पावर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 का पावर 4 एंड डॉट डॉट चलेगा, ये आएगा एन टर्म्स तक। अब इसको मैं कर रहा हूँ
काटने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 करूँगा, ये हो जाएगा, मतलब 3/3 माइनस 1/3, ये कट गया तो 1 आएगा। ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर आएगा। ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 का पावर क्यूब आ जाएगा। देखो मैंने 3 क्यूब माइनस 1/3 किया एंड 1 माइनस 1/3 का पावर 4 आएगा एंड डॉट डॉट टर्म्स लग जाएगा। अब बताओ 1 फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में भी 1 है, थर्ड टर्म में भी 1 है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड डॉट 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 एन टर्म्स, ये आ गया। फिर क्या आ जाएगा आपका, मतलब 1 टर्म जाएगा 1 टर्म्स और प्लस ये क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस मैंने कॉमन लिया, कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4 एंड डॉट 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 तक जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है, एन टर्म्स तक जाएगा। अब ये बताओ 1 प्लस 1 प्लस एन टर्म्स तक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा एन हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस एन टर्म्स तक है, इसका मतलब इसका क्या होगा एन हो जाएगा। और ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे जीपी में दिख रहा है, क्योंकि कॉमन डिस्कसर कितना दिख रहा है 1/3 दिख रहा है, इसलिए ये पूरी सीरीज क्या दिख रहा है मुझे जीपी में दिख रहा है। तो फॉर जीपी के लिए क्या लिखूंगा, जब जीपी में तो एसएन क्या होता है ए 1 माइनस आर का पावर एन बाय 1 माइनस आर, ये कब होता है जब आर क्या हो लेस देन 1, आर क्या हो लेस देन 1 हो। अब देखो ये क्या है फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3 है और आर क्या है 1 से छोटा है, इसका मैं क्या यूज करूंगा 1/3, 1 माइनस 1/3 का पावर एन का मतलब एन यहाँ पर लिख सकता हूँ और ये 1 माइनस 1/3, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का पावर एन, 3 का पावर माइनस एन किया मैंने, ये क्या कर लिया 3 का पावर माइनस एन ले लिया, ये पर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2, ये आ गया। इसको लिख सकता हूँ क्या एन माइनस 1/2 प्लस 3 का पावर माइनस एन, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को आप सोच सकते हो, इस टाइप से बना सकते हो, हर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ओके ये देख लो अच्छे से, ये आपके समेस्टर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके 1 2 3। नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे द सम ऑफ सीरीज, द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 3 3 इंटू 5 यहाँ पे है और 4 इंटू 7 है एंड डॉट डॉट अप टू 11 टर्म्स, 11 टर्म्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है ना और 3 इंटू 5 है, 4 इंटू 7 है एंड डॉट डॉट 11 टर्म्स है, ठीक है। द सम ऑफ मतलब 11 टर्म्स का हमको क्या निकालना है सम निकालना है। ऑप्शन ए है इसके, ऑप्शन है 915, ऑप्शन बी है आपके 946, ऑप्शन सी है 945, ऑप्शन डी है 916, ठीक है। इसमें हमको क्या सिमिलर दिख रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले रिलेशन देखना है, तो किसके कौन किसके साथ रिलेशन में हमको आ रहा है। तो सबसे पहले 1 को देखने से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इसको देखने से क्या पता चल रहा है, यदि 2 इंटू 3 है, ये देखो 2 इसमें क्या जुड़ रहा है 2 3, मतलब एक एक नंबर जुड़ रहा है और इसमें मुझे क्या दिख रहा है ये वाला पार्ट में, इसमें मुझे 2 नंबर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखो आप इसमें 1 जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब फिर यहाँ पर देखो इसमें 1 जुड़ा और यहाँ पर कितना जुड़ा 2 जुड़ा, ठीक है। इस टाइप से सीरीज मुझे बन रहा है, मतलब इसमें 1 जोड़ा तो क्या आया 3 आया, इसमें 2 जोड़ा तो इसमें 5 आया, फिर 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया। इस टाइप से पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं nth टर्म्स इसको लिखने की कोशिश करूंगा। करने का मतलब ये है कि 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से सीरीज। इसका मतलब सबसे पहले मैं nth टर्म निकालने की कोशिश करूंगा, इसका जो rth टर्म जो होगा, या rth टर्म की बात कर रहा हूँ, इसका जो rth टर्म होगा वो किस पैटर्न का होगा, ठीक है। यदि मैं इसको सोचूं कि ये मैं tr लिखता हूँ और यहाँ पर लिखूँ यहाँ पर मैं लिखूँ n और यहाँ पर सोचूं क्या ये 2 आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 लिखूँ, उसको तो दिमाग लगा के। और ये r जो है आपको 2 से शुरू हो रहा है, r जो है आपका 2 से शुरू हो रहा है, सोचो दिमाग लगाओ 2 2 जा 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6 माइनस 1, ठीक है। तो ये इस टाइप से शुरू हो रहा है n, मतलब जो यहाँ पर r है ना, तो r यहाँ r और ये आपका r है, मतलब r जो 2 के इक्वल है और r 2 से बड़ा है, तो r 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट 2 से शुरू हो रहा है,
तो 2 यहाँ रखूंगा तो 2 2 जा 4 -1 3 इंटू के फॉर्म में आएगा। 3 रखूंगा तो 3 2 2 3 जा 6 -1 5 आ जाएगा। 4 रखूंगा तो 4 2 जा 8 -1। इसका मतलब जो इस सीरीज का जो टर्म्स होगा, इस सीरीज का जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, वो होगा r इंटू 2r -1। इस टाइप का सीरीज बनेगा जहां पर ये दिखना पड़ेगा कि r जो होगा 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, r क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा या 2 के इक्वल हो सकता है, तब ये सीरीज बनेगा आपका। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि एन सिग्मा ऑफ, सबके लिए लिख रहा हूँ, सबके लिए लिख रहा हूँ एन सिग्मा ऑफ, ये आ गया r इक्वल टू 1 और यहाँ पर पहले तो 1 ही है और इस पूरे सीरीज का क्या टर्म्स है प्लस r इक्वल टू 1 नहीं, r इक्वल टू 1 नहीं। अभी मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसी सीरीज का लिख रहा हूँ, इस पूरे सीरीज का लिख रहा हूँ। तो इस पूरे सीरीज का चलो ऐसा नहीं लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखते हैं, तो एन सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा लिखते हैं या एस डैश एन लिखते हैं, एस डैश एन लिखते हैं। तो एन सिग्मा r इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी आर आएगा। तब मैं इस पूरे सीरीज का एस एन डैश बनेगा, मतलब इस पूरे टर्म्स को मैं यदि जोड़ता जाऊं तब ना मुझे मिलेगा r 2r करके। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ एन सिग्मा r इक्वल टू 2 और ये क्या है r इंटू 2r -1, ये आपका आ गया। और एस एन डैश क्या है तुम्हारा, एन सिग्मा r इक्वल टू 2, स्प्लिट करो कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ऑफ r, ऐसा आ सकता है। अब 2 को कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट बाहर करने का मतलब 2 एन सिग्मा r इक्वल टू 2, ये हो गया r स्क्वायर माइनस ऑफ एन सिग्मा r इक्वल टू 2 और ये कितना आ जाएगा r आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एस एन डैश क्या दिखेगा मुझे, यानी 2। और यहाँ समझना है, यहाँ पर क्या है r बराबर 2 है, r इक्वल टू 2 है, लेकिन मैंने बताया था कि r इक्वल टू 1 से यदि r स्क्वायर तक गया है तो क्या लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 6, लेकिन यहाँ पर क्या है r इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो आप यदि एक टर्म को घटा लेते हो, कहने का मतलब ये है कि यदि मैं 2 यहाँ पर है और ये आपका क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर क्या है आपको 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n डॉट डॉट प्लस n टर्म्स तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे 1 नहीं दिख रहा है, तो मैं 1 इसमें जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर मैं घटा लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर मैं 1 जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर भी 1 घटा लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब पूरा बन गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 लिख सकता हूँ पक्का, और -1 लिख सकता हूँ, ये आ गया। और माइनस ये क्या लिख सकता हूँ, ये तो माइनस पहले से, माइनस n इंटू एन प्लस 1/2 विथ -1 और -1 का जगह +1, ये आ गया आपका। ठीक है, वो गलती तो नहीं, बात चेक कर लो यार। ये आ गया आपका 2। अच्छा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, नहीं ये तो 2 बन जाएगा। फिर से एक बार चेक, ये आ गया पूरे से ई कितना हो गया, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ये आ गया आपका 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 विथ -2 और 2 के साथ, चलो 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये सिस्टम है। ठीक है, ये आ गया आपका। और यहाँ पर कितना आ गया n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1, ये दिख गया। ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लो आप। 2r स्क्वायर माइनस ऑफ r, 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, माइनस यहाँ मैंने पुट कर लिया, -1 पुट किया। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या है n इंटू एन प्लस 1/2 और +1, क्योंकि 1 तक जाना है, माइनस माइनस प्लस। ठीक, एकदम सही है, ये आ गया आपका। अब ये क्या दिखा मुझे, अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। 1 2 3, मुझे यहाँ पर क्या दिखा, एस एन डैश मुझे क्या दिखा, यहाँ दिखा तो 2 से क्या आ जाएगा 2n इंटू एन प्लस 1 और क्या दिखा 2n प्लस 1/6। अब पुलिस मल्टीप्लाई किया, ये -2 भी आएगा, ब्रैकेट को तोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया। अब 2 3 का कितना हो गया 6, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा, 2 3 6 आ गया आपका। क्या दिखा मुझे n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/3 माइनस ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2 और कितना आ जाएगा -1। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, Sn चाहिए ना, Sn चाहिए, लेकिन इसमें 1 भी तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यदि मैं Sn की बात करूं, क्या लिखूंगा 1 प्लस Sn डैश, तो 1 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1
और कितना आ जाएगा 2n+1/3 माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 प्लस माइनस ऑफ 1 इज कैंसिल आउट, तो क्या बचा n इंटू n प्लस 1 और क्या बचा 2n+1/3 बाय n इंटू n प्लस 1/2, ये बच गया मुझे। अब मुझे यहाँ पर क्या 11 टर्म्स का सम चाहिए, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा 11 टर्म्स रखना पड़ेगा, तो आप रख लो पुट करके, कितना आ जाएगा 11 इंटू 11 n प्लस 1 12 और कितना आ जाएगा 23 23/3 माइनस ऑफ 11 इंटू 12/2 आ जाएगा, तो 2 3 4 12 यानी 44 हो गया यहाँ पे, यानी 44 23 4 3 12 4 3 12 13 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 9, ये आ रहा है क्या 2 8 3 11 9 1 10 9 1 10 11, यानी कितना हो गया 11 1 2 1 आ गया और 2 6 66, कितना आ जाएगा 1 1 और 2, एक बार देख लो अच्छे से 9 1 2 4 3 12 4 3 12 13 4 दूनी 8 और 4 सॉरी यहाँ तो 4 दूनी 8 ही होगा ना 8 होगा 10 इतना है कितना 10 1 2 और कितना 66 6 ये हो गया कितना 4 ये हो गया 9 4 6, कितना ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि 1 से n तक जाना चाहिए, 1 से n तक जाना चाहिए, तब आप यूज कर पाओगे। यदि 1 से 2 आ रहा है 3 आ रहा है तो वहां पर आप सेटिंग करना है, सेटिंग करके हो सकता है 1 जोड़ना पड़े, हो सकता है 2 जोड़ना पड़े, हो सकता है 3 जोड़ना पड़े। ठीक है, तो उस टाइप से आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको डील करने हैं। ठीक है, ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है 1 2 3 7 जो भी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 terms of the series 1 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2/5 का इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस 3 into 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 into 4/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन equal to 6/5 into m. Then find if the sum of first term is इतना है, then find m. ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका कि 1 3 5 है, 2 4 5 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीरीज को समझना पड़ेगा कि किस टाइप की सीरीज आपको दे रखी है। ठीक है, किस टाइप का सीरीज आपको दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीरीज है, सबसे पहले ये क्या है 1 3 5 है, 4 2 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सोल्यूशन केस में 5 3 8/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 5 2 10 12/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 16/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर बजाने के लिए दिया है, यहाँ 4 दिया है। अब सोचो जिस टाइप से मैं ये पैटर्न लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 12 16, इसका मतलब इसमें कितना जुड़ रहा है 8 + 4। ये स्क्वायर मत देखो, ये देखो स्क्वायर नहीं देखना है, इस 5 तो कांस्टेंट ही मुझे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी 5 क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें 8 4 12 12 4 16 और 16 4 क्या आएगा 20 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 का 4 स्क्वायर, इसलिए ये 4 स्क्वायर दे रखा है। तो मैच करके देखो 5 4 20, अब ये कितना हो जाएगा 24/520 24/5 का स्क्वायर एंड डॉट 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 कितना हो जाएगा इक्वल टू 16/5 m। 10 टर्म्स देख लें, ये आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या, यहाँ पर ये देखना है कि मैंने जो प्रॉपर्टी बताया 3 प्रॉपर्टी बताया कि 3 प्रॉपर्टी में ये कौन सा प्रॉपर्टी आपको लगेगा। सबसे पहले ये सोचो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगेगा। मैंने ही बताया कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट n स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है n into n plus 1 2n plus 1/6। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसी टाइप की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लगना है। यदि सम इसका निकालना है तो इसी टाइप की प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न में आपको देखना पड़ेगा। तो आप सोचो यहाँ पे कि कैसे मुझे दिखेगा। तो सबसे पहले 8 का मतलब क्या होता है
8 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 2, ये बात तो सही है। 12 का मतलब सिर्फ 12 के बारे में बात कर रहा हूँ, ये होगा 4 इंटू 3। 16 की बात करूंगा तो 4 इंटू 4। 20 की बात करूंगा तो 4 इंटू 5 दिखेगा। 24 की बात करूंगा तो 4 इंटू 6 दिखेगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, मैंने हर बार बोला कि आपको लिंक करना है। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो आप 4 और ये स्क्वायर में, इसका मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ गया, और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो कॉमन में क्या बचा, 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर आ गया क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या है 10 टर्म्स है, ये 2 से चला है, इसका मतलब 10वां टर्म क्या होगा 11 टर्म्स का स्क्वायर, ये तो होगा 10 टर्म्स, 11 का स्क्वायर होगा। अब मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर कहां तक जाना है, n तक जाना है। यहाँ तो 2 से स्टार्ट है, इसका मतलब इसमें 1 हमको क्या करना, 1 का स्क्वायर क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ लो आप, इसका मतलब यहाँ पर 1 जोड़ना पड़ा, और 1 घटाना भी तो पड़ेगा क्योंकि 1 तो एक्स्ट्रा मुझे जुड़ा है बैलेंस करने के लिए। ये आ गया आपका, अब क्या आ गया इक्वल टू 16/5 इंटू n। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1625, और ये मुझे क्या देख रहा है, ये जो 11 टर्म्स है, सबसे पहले n इंटू n प्लस 1 12, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमने बताया कि n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब n की जगह मैं यहाँ पुट करूंगा कितना 11, क्योंकि ये n टर्म्स तो 11 ही है, कितना हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 23/6, ये आ गया आपका, माइनस ऑफ 1, और ये कितना हो जाएगा 16/5 इंटू 12, ये आ गया। अब बताओ 16 टू कितना हो जाएगा 12, ये दिखा मुझे। अब बताओ 16/25 ये हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, 23 और 22, 3 दूनी 6, और कितना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया 6 5, यानी 506 आ गया, विथ -1 इक्वल टू 16/5 इंटू m। और मुझे क्या दिखा, इस 16 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 जा 25 आ गया, कितना आ जाएगा 505/5 इक्वल टू m, देन कट 101 इक्वल टू m। इसका आंसर क्या आ जाएगा 101, यानी m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 101 आएगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड जेईई मेंस, प्रॉपर्ली जेईई मेंस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी पूछे जा रहे हैं, रिसेंट में पूछे जा रहे हैं इसी टाइप। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट में। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। ओके, आपको ये देखना है, ये पैटर्न समझना है, पैटर्न में समझना है बस। 1 2 3 मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms is 0.7 plus 0.77, sorry 0.777 and dot। ठीक है, इसका मुझे सम निकालना है, इस क्वेश्चन का मुझे सम निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपको पैटर्न समझना है। क्या है इस पैटर्न में, जहां पर भी आपको 0.7 0.5 0.1 0.9 0.8 समथिंग कुछ भी आ रहा है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 0.1 मतलब 1 के फॉर्मेट में हमको लाना है। ठीक है, वो 1 के फॉर्मेट में लाना है, मतलब जो इस क्वेश्चन में मैं करूंगा वही सेम टाइप का क्वेश्चन यदि है, सेम टाइप का यही टाइप का क्वेश्चन है, तो वही में यही चीज सब में यूज करना है। ठीक है, यही चीज सब में यूज करना है। देखो आप क्या यूज कर रहा हूँ, ये 0.7 है आपके, 0.77 और प्लस 0.777 है आपके, एंड डॉट समथिंग। तो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 7 दिख रहा है मुझे, मतलब 7 दिख रहा है, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड डॉट समथिंग। और इसमें सबसे पहले हमको इस टाइप से करना है कि मुझे कोई पैटर्न दिखे, या जीपी का पैटर्न दिखे, हो सकता है जीपी का पैटर्न दिखे। अब देखो सबसे पहले ये क्या करो, यहाँ पर मैं पॉइंट उड़ा दूँ, और इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी है वो ये स्टेप हर क्वेश्चन में आएगा, ये स्टेप हर क्वेश्चन में आएगा, हर क्वेश्चन में ये स्टेप आएगा, इस बात का रखना, ये स्टेप। अब ये क्या दिखेगा 100, ये क्या दिखा मुझे 1000, और उसके बाद क्या दिखेगा 10,000 दिखेगा। इसका मतलब 7 1/10 प्लस 11/100, और ये मुझे क्या दिखा 100/1000 एंड सो ऑन, ये आ गया। आप सबसे पहले इसमें करना क्या है, ये आ गया।
अब मुझे क्या करना है कि जब आप 1 1 आप लिख लो तो आपको करना क्या, 9 से इसको डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप के हर क्वेश्चन में करना है, मैं बता रहा हूँ। 9 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 9, ये भी 99 आ जाएगा, ये भी 99 आ जाएगा, ये आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सोचो कि 9/10 है, 99/100 है, 999/1000 है। अब ये सोचना है कि क्या इस दोनों में कोई रिलेशन है क्या, रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर, रिलेशन है या नहीं उससे मतलब नहीं है, रिलेशन जोड़ना है। रिलेशन किस तरह जोड़ना है, 7/9 आ गया आपका, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 - 1/10, इसको लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकता हूँ 10³ - 1/10³ एंड डॉट 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 टर्म्स, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 - 1/10 करूंगा तो 9/10 ही मुझे दिखेगा, 100 - 1 करूंगा तो 99/100 ही दिखेगा, और 10 का क्यू करूंगा तो 99/1 करूंगा तो इतना ही दिखेगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब मैं इसको बस काम खत्म हो गया, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, कितना 1/1/10 आएगा, प्लस 1 मतलब ये दिखेगा, ये दिखा 1/10 का स्क्वायर दिखा, फिर ये क्या दिखा प्लस 1/1/10 का क्यू दिखा एंड डॉट 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 ये मुझे दिखा। ठीक है, इसका मतलब ये 1 कितने बार है, n बार है, n लिख लो आप, 7/n, ये कितना आ गया n माइनस 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब एंड डॉट 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 क्या आ जाएगा 1/10 का पावर क्या आ जाएगा 20 टर्म्स है ना, इसका मतलब ये क्या आएगा 20 टर्म्स यहाँ आएगा, ये आ गया। हर यदि इस टाइप का क्वेश्चन है प्रोसीजर एकदम सेम होगा, हर क्वेश्चन में सेम होगा, ये आ गया। इसका मतलब ये मुझे क्या देखा 7/9 और यहाँ पर क्या देखा n, और देखो ये जो पूरी सीरीज जो बन रही है क्या बन रही है, मुझे जीपी दिख रही है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो मुझे क्या दिखा 1/10 दिखा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1/10 है और कॉमन रेशियो कितना है 1/10 ही है। ठीक है, तो और ये क्या है r से 1 से छोटा है, इसका मतलब n, इसका मतलब क्या जाएगा 1/10, 1 - 1/10 का पावर n बाय कितना आ जाएगा 1 - 1/10 आ गया, ये आ गया आपका। देखो चीज, इसका मतलब 7/9 n माइनस 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 10 का पावर -9, ये कितना आ जाएगा 9, इसका मतलब 7/9n ये आ गया माइनस ऑफ 7/9n 7/9 ही था ना, यस 7/9n माइनस ऑफ n, ऐसे भी आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर हो गया। ये 7/9 आप कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 9n। ठीक है, बात चेक कर लेते हैं, आंसर देख लेते हो। ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर n का मतलब 20 है ना, तो आप 20 लिख सकते हो ना, 20 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे 10 का पावर 20 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ये आ गया आपका। और n का मतलब यहाँ पर क्या है 10 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 10 लिखो, ये n लिखा है कोई दिक्कत नहीं, यानी 7/9 और यहाँ पर n का मतलब 10 माइनस 1 माइनस 10 का पावर कितना आ जाएगा 20 विथ प्लस साइन के साथ बाई 9 आ जाएगा ये, और 7/9 और कितना आ जाएगा 90 माइनस 1 प्लस 10 का पावर माइनस 20/9 ये आ गया, यानी 7/81 बाय ये कितना आ गया, ये 20 था ना, ये 20 था तो 180 179 प्लस 10 का पावर -20। ठीक है, ये आ गया। मैंने इसको n के फॉर्मेट में मैंने ला दिया, यदि n के फॉर्मेट में आ गया, चाहे 20 टर्म्स को पूछे या 30 टर्म्स पूछे, इसी टाइप से वो प्रोसेस करना है। ठीक है, ओके, हम इसको मिटा रहा। अब कहने का मतलब क्या है, यदि इस क्वेश्चंस को आप इस तरह ना बना के डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो इस पैटर्न का क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्या, ये जो 7 है यदि मान लो ये कांस्टेंट है, मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देख लो अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2 3, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इस पे कहने का मतलब क्या हुआ कि इस 0.7 का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा हो सकता है 0.k प्लस 0.k प्लस 0.k का मतलब कांस्टेंट समझ लो, एंड डॉट 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 एन टर्म्स तक। ठीक है, तो ये सब के लिए, ये सभी के लिए, इसका मतलब यहाँ तो फॉर्मूला क्या बन सकता है k/9 तो पक्का है, ये आप देख लो k/, यहाँ पर देख लो k/9, और यहाँ पर मतलब ये n आएगा पक्का बात है, और क्या आएगा 1 भी आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 10 का पावर क्या आ जाएगा -n आएगा, ये भी बात तय है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आएगा। मतलब इस सभी टाइप के क्वेश्चंस में यदि मैं इस टाइप का चीज पुट करूं, ये चीज पुट करूं, तो हर टाइप का आंसर मुझे डायरेक्ट मिल सकता है। आप देखो अच्छे से, क्योंकि के यहाँ तो कांस्टेंट है, या 0. ये हो सकता है 0.2 0.22 0.2222 हो सकता है, ये 0.5 0.55 0.55 हो सकता है, इसका मतलब यहाँ 5/9 आएगा, यहाँ पर
10 टर्म्स है तो 10 माइनस 1 बाई 10 का पावर 10 बाई 1 9 आएगा, ठीक है। तो ये सब के लिए अप्लीकेबल हो, ठीक है, ये सब के लिए अप्लीकेबल हो। इसको अच्छा आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट आप जिस तरह मैंने बनाया उस तरह बनाओ, ओके ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देख सकते हैं, 9 नंबर, जो भी है 9 नंबर 10 नंबर, द सम ऑफ 20 सिग्मा k इक्वल टू 1 और k 1/2 का पावर k इज, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे दिखा। इसके ऑप्शन है 2 माइनस 3 2 का पावर 17, ऑप्शन बी इज 1 माइनस 11/2 का पावर 20, ऑप्शन सी 2 माइनस 11/2 का पावर 19, ऑप्शन डी नन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले जो k इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इस चीज को पत्ते को पूरा खोल देता हूँ, पूरा खोलता हूँ, तो क्या मुझे दिखा s इक्वल टू, तो 1 से 20 तक मैं खोल रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखा 1 इंटू 1/2 और प्लस 2 इंटू 1 बाई, मतलब कहने का मतलब ये 1/2 दिखा और प्लस ये कितना दिखेगा 2/2 का पावर 1 दिखेगा, प्लस 3/2 का पावर 3 दिखेगा, इधर 2 दिखेगा ना, ये इधर 2 दिखेगा, 4 बाय, सॉरी यहाँ पर मैंने 2, यहाँ पर मैंने 1 रखा, 1 रखा तो ये 1 दिखा, 2 दिखा तो ये 1 हो गया ना, ये हो गया 1/2 और प्लस, ठीक है। तो देखा 2/2 का पावर 2 दिखा, चूंकि यहाँ पर 2 रखा था 2 आया, यहाँ पर 3 रखा 2 का पावर 3 आया, यहाँ पर 4 रखा था 2 का पावर 4 आया, एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर मैं 20 रखूंगा तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 20 आएगा, आ रहा में 2 रखा 2 पावर 10 जो आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये टर्म्स मुझे जीपी में दिख रहा है और ये टर्म्स मुझे एपी में दिख रहा है, 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 4, ठीक है। तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले ये सोचो कि सिर्फ मैं जीपी में ले आऊं, सिर्फ जीपी में क्या आएगा, यदि मैं 2 में 1 घटा दूं तो 1 दिखेगा, 3 में 2 घटा दूं तो 1 दिखेगा, 4 में 2 घटा दूं तो 1 दिखेगा। तो ऐसा करने का मतलब कैसे कर सकते हैं, यदि मैं s 1/2 से समय पूरा मल्टीप्लाई करूँ, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर मल्टीप्लाई, ताकि बैलेंस रहे। ये क्या दिखेगा 1/2 का स्क्वायर, ये मुझे क्या दिखेगा 2/2 क्यों दिखेगा, ये क्या दिखेगा मुझे 3/2 का पावर 4 दिखेगा, ये क्या दिखेगा 4/2 का पावर 5 दिखेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या दिखेगा मुझे 20/2 का पावर 20 दिखेगा और प्लस 20/2 का पावर 19 दिखेगा, सॉरी 21 दिखेगा ना, ये कितना है, ये 19 है ना, ये तो 90 दिखेगा, 19 पीछे की बात करो, 2 का पावर 19 20 और प्लस 20/20 का पावर 2 का पावर 21, क्यों, क्योंकि ये 2 का पावर 20 जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 का पावर 21 हो जाएगा, इससे पीछे क्या होगा 19/2 का पावर 20 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 1 में ले रहा हूँ और इक्वेशन को 2 ले रहा हूँ, इसको 1 - 2 कर रहा हूँ, तो 1 - 2 करूँगा तो ये क्या होगा s माइनस s/2, इसका मतलब s/2 ही दिखेगा। अब देखो इसका मतलब ये क्या दिखा मुझे 1/2 दिखा, प्लस अब इसको मैं इसको घटा रहा हूँ, क्योंकि 2 उसका सेम है, इससे कोई घटाया नहीं, इसको इससे घटाया तो 1/2 बच गया, ठीक है। इसका मतलब 2 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 5 एंड सो ऑन समथिंग दैट 1/2 का पावर 20 विथ माइनस साइन 20/2 का पावर 21, ठीक है। ये आ गया आपका। इसका मतलब ये पूरे टर्म्स मुझे क्या दिखे 20 टर्म्स तक जीपी में मुझे दिख रहे हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी ये आ गया। इसका मतलब मुझे लिख सकता हूँ s/2 और क्या लिख सकता हूँ 1/2, ये आ गया आपका। a सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या लिख सकते हैं a 1 माइनस r का पावर n, इसका मतलब 1/2 का पावर कितना आ जाएगा 20, ये आ गया। और मुझे क्या दिखा 1 - 1/2 दिखा और माइनस 20/2 का पावर 21 दिखा, ये आ गया आपका, देखो अच्छे से। और प्लस एक 1/2 भी तो वेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया s/2 हो गया और 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 - 1/2 का पावर 20, ये आ गया आपका, और माइनस ऑफ 20/2 का पावर 21, ये दिख गया मुझे, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ठीक है सही है। अब ये आ गया, मैं यहाँ पर 2 है 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा s इक्वल टू 2 माइनस 2/2 का पावर 20 माइनस 2 इंटू 20 बाई कितना आ जाएगा 2 का पावर 21, ये आ गया। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर 19 है 20 है 21 है,
अब 20 के केस में करूंगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन 90 के केस में करके देखता हूँ। कैसे करूंगा, ई टू का पावर 20 है तो 2 से डिवाइड करोगे कितना 90 आ जाएगा। तो इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 माइनस 1/2 का पावर 19। क्यों किया, क्योंकि यदि बेस सेम है, डिवीजन के डिवाइड के फॉर्म में, तो पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो नीचे मैंने घटाया तो 2 का पावर 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा 19 आ गया। और माइनस ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 19 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कितना बचा 5 कि 4 बचा कि 10, क्योंकि इसको मैं 2 इंटू 20 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का पावर 3 सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ 21 है, इसका मतलब 23 करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आपको 5 करना पड़ेगा ना, यहाँ पर तो 5 करना पड़ेगा कि 10। यहाँ पर कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा 2 नीचे आया तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 11/2 का पावर कितना 90। तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आप देख लो अच्छे से, यहाँ पर आपको संभल के चलना है, ये चीज संभल के चलना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया सम का 1 2 3। अब 11 नंबर देखो, जो भी 11 नंबर जो भी है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 terms of the series 1 cube by 1 plus 1 cube 2 cube by 1 plus 2 1 cube 2 cube 3 cube by 1 plus 2 plus 3 plus and dot something। इसके आंसर है आपके 142, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 96। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझ के देखना है। क्या देखना है कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 क्यू बाई क्यू 1 क्यू 2 क्यू बाई 1 प्लस 2 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू इतना है। तो सबसे पहले इस सीरीज में इसका जो nth टर्म्स होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले इस पर ध्यान डालना है। 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू, इसका मतलब मैं ये टी आर टर्म्स लिखूं यदि, इसका मतलब जो इसका टी आर टर्म्स ये तो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू एंड सो ऑन। क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ, ये आएगा आपका क्या आर क्यू आएगा। देख लो अच्छे से, पक्का आएगा आर क्यू। मतलब ये टर्म्स तो पहले ये टर्म था, फिर ये टर्म रिटर्न होके नया टर्म जुड़ा, इसका मतलब टी आर टर्म होगा, उस पिछड़ का सब टर्म्स आएगा और प्लस एक आर क्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये आ गया। अब नीचे में कितना आएगा, नीचे में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड डॉट और कितना टर्म्स है 8 टर्म्स तक आएगा। तो सबसे पहले आप इसका समेशन आप जान रहे हो, इसका सम क्या होता है r इंटू आर प्लस 1 हो जाएगा, यानी r इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका, इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस r। इसका मतलब क्या दिखेगा मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी ये 1 प्लस 2 नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आपके 3 है, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया लगता है। 1 क्यू 2 क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू नहीं, यहाँ पर 5 क्यू होना चाहिए। 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू यहाँ पर होना चाहिए 1 2 1 3, यहाँ पर 5 होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक करो, 1 प्लस 3 यहाँ 1 3 होना चाहिए, 1 प्लस 3 प्लस एंड डॉट और प्लस ये टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 होना चाहिए। इसका मतलब आगे वाला टर्म्स जो क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन टर्म्स होगा। इसका मतलब इसका जो टर्म्स होगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2r माइनस 1 टर्म्स आएंगे। इसका मतलब ये ना होगा 2r माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा इसका नेट टर्म्स क्या आ जाएगा r स्क्वायर होगा। इसका टोटल समेशन ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा r स्क्वायर होगा। तो मैं कर सकता हूँ r स्क्वायर r प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 इंटू आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ r प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो n समेशन है यानी Sn जो लिख सकता हूँ n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1, यह क्या टी आर आ जाएगा। यानी पूरे टर्म्स को यदि मैं जोड़ रहा हूँ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, पूरे टर्म्स को यदि जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा मुझे Sn निकलेगा। ये Sn आ गया आपका। तो Sn क्या लिख सकता हूँ n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1, और ये कितना दिखा 1/4 ऑफ, ये क्या देगा r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 दिखेगा, ये आ गया आपका। इसका 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/4 कॉमन ले क्या आ जाएगा n सिग्मा r इक्वल टू 1,
और ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, और ये आर आ गया प्लस एन सिग्मा आर इक्वल टू 1, ये एन आ गया 1 आ गया, ये आ गया आपका। देखो अच्छे से मैंने इसको स्प्लिट किया, फिर इस नीचे वाले पार्ट को पूरा तरह सिग्मा सिग्मा पार्ट को स्प्लिट कर दिया, इसको लिख लिया, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 ऑफ, ये कितना आ जाएगा, मतलब 1 से n तक आर स्क्वायर के फॉर्मेट में जाना है। इसका मतलब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ये आ गया आपका। और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा, और प्लस n आ जाएगा, ये टर्म्स पूरे समेशन का आ जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से, अब ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या आ जाएगा 1/4, और क्या आ गया, इस n कहाँ तक गया मुझे, ये 9 टर्म्स तक गया, तो मुझे 9 यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये सम आ गया, तो 9 रखूँ कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 और 9 18 19 बाई कितना आ जाएगा 6, ये आ गया 6, ये बच्चे कर ले, ठीक है। और दूसरा कितना आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 10 और प्लस 9, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9, ये आ गया आपका। अब इसको जोड़ने का मतलब 1/4 हो गया, और ये कर सकता हूँ 5 3 15 95 और 5 3 15 9 3 27 1 28, यानी 285, यानी 285 प्लस 19 प्लस 9 कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ 285 प्लस 99, ये आ गया आपका। यानी कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ 9 5 14 9 17 18 और 2 1 3, ये आ गया। यानी 384 को 4 से डिवाइड कर लो आप, 4 से डिवाइड करो 384 को, यानी 4 8 4 9 36, ये आ गया। और ये कितना दिखा, ये 4 है ना, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 5 14, ये 4 ही है ना, 1/4 आ गया, 5 3 15 19 25 95 95 इंटू 3 5 3 5 27 28 285 है, सही है। 90 प्लस 9, 90 प्लस 9 कितना हो गया 4 9 36, सॉरी ये 9 बाद में कटेगा ना, ये 9 36 कितना 24 आ जाएगा, 4 6 24 96, 96 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 96 बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे डील करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ एन सिग्मा आई इक्वल टू आपका 1, और यहाँ पर है आई सिग्मा जे इक्वल टू आपका 1, और यहाँ पर जे सिग्मा के इक्वल टू 1, और यहाँ पर 1 इज क्या होगा। ये एक अच्छा शानदार क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जब भी आपको ट्रिपल या चौथा 4 सिग्मा या 5 सिग्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको पीछे से काम करना है, यहाँ से काम करना है, पीछे से लेके आगे तक जाना है। तो सबसे पहले ये जो पीछे में उसके लिए क्या सोचना है, इसके लिए मैं सोचूंगा कि जे सिग्मा के इक्वल टू क्या है, आई से मतलब के इक्वल टू क्या है 1 है ना, 1 से आई जे तक जाना। तो मैंने पहले बताया कि आपका यदि 1 है तो इसका मतलब डायरेक्ट आपका जे आ जाता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे का मैं सम करूंगा किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा, ये आ गया। अब जे किसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है, यानी सिग्मा आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या है, ये आपका जे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब ये कितना दिखेगा मुझे, मतलब कहने का मतलब ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट, कहाँ तक आई तक मुझे दिखेगा, देखो आई तक। इसका समेशन क्या हो जाएगा आई इंटू आई प्लस 1, मतलब वही सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्म। अब ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि एन सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या दिखा मुझे आई और आई प्लस 1/2, ये आ गया आपका। अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 क्या दिखा आई स्क्वायर प्लस आई मुझे दिख गया, ये दिख गया 1/2 ऑफ एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 आई स्क्वायर प्लस एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, और ये आई दिख गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, एन टर्म्स के लिए लिख सकते हो, ये भी आंसर हो गया, या डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये आ गया आपका। और क्या दिखा मुझे प्लस n इंटू एन प्लस 1/2, ये आंसर हो गया।
एन के फॉर्मेट में, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से काम करना है, ऑप्शन में जो रखा है उसके हिसाब से करना। ऑप्शन में ये होगा तो ये होगा तो ये, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। अभी एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं उसका, इफ tn इक्वल टू 1/4 ऑफ n+2, और ये आपका है n+3 4 n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये देन 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 एंड डॉट 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 प्लस 1 बाय ऑफ t0 मतलब 2020। ऑप्शन ए है इसके 40 40 बाय 60 63, ऑप्शन बी 40 40 बाय 6069, ऑप्शन सी इज 80 80 बाय 6065, ऑप्शन डी 80 80 बाय 6069। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, जरूरी नहीं है कि n+2 n+3 हो सकता है, और सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना पड़ेगा आपको सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन केस में देखना है कि tn आपका क्या है 1/4 ऑफ n+2 है, और ये क्या है n+3 है। तो सबसे पहले ये जो रिवर्स है इसको सबसे पहले आप उल्टा करो, रिवर्स कर लो। इसका मतलब मुझे क्या दिखेगा 1/tn, इसका उल्टा क्या आ जाएगा 4 आएगा। ये 4 ऊपर में कि नीचे में, एक बार चेक कर लो, 4 नीचे, इसका मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4, और ये मुझे क्या दिखेगा 1/2, और ये मुझे क्या दिखा 1/3 दिखा, ये आ गया आपको। अब हमको इस तरह से सेटिंग करना है, मतलब कहने के बाद ये कितना आ गया 4/n+2 दिखा, और ये मुझे क्या दिखा n+3 दिखा, ठीक है। अब इस नंबर में मुझे इस तरह से सेटिंग करना है कि मुझे ये फिर नंबर यही मिले, देखो आप, और कुछ फायदा हो और वो नंबर मुझे मिले। तो tn लिख सकता हूँ 4, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n+2 माइनस ऑफ n+3। इस चीज को मैंने लिखने की कोशिश किया, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि जब आप 1/n+2 माइनस 1/n+3 करोगे तो मुझे यही मिलेगा 4/n+2 इंटू n+3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n+3 माइनस n-2 आएगा, यही चीज मुझे मिलेगा, ये आ गया आपका, मतलब 1/tn मुझे मिल चुका है। अब इसका मैं सम करूंगा कहाँ से कहाँ तक, मतलब Sn की बात करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा Sn r इक्वल टू 1, जो भी मैं r इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, तो r इक्वल टू 1 की बात करूंगा n टर्म्स तक, तो मुझे क्या दिखेगा 4 तो बाहर आ जाएगा, और मुझे क्या दिखेगा 1/r+2 माइनस 1/r+3 दिखेगा, देखो अच्छे से। और n आखिर क्या है, n आखिर है क्या, n आखिर है 2020 है, ये लिखा मुझे, क्योंकि मुझे सम निकालना है। तो आप 1 से लेकर 2020 2020 तक जाना है, तो Sn मुझे क्या दिखेगा S2020, इसका मतलब क्या आ जाएगा 4, और ये क्या है आपका, ये क्या है 1/1 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, माइनस 1/4, और प्लस 2 पुट करूंगा 4 आ जाएगा, माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, 1 पुट किया तो 3, 1 पुट किया तो 4, और 2 पुट किया तो 4, और 2 पुट किया तो 5, 3 पुट करूंगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +5 और -6, एंड डॉट डॉट कहाँ तक, ये मैं पुट कर रहा हूँ 20 पुट कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 2, इसमें 20 पुट करूँगा कितना आ जाएगा 20220 माइनस 1/2023, सॉरी 3 आ जाएगा 2023 23 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब मुझे कुछ दिख रहा है क्या करते हुए, यस 1/4 1/5 1/5, इसका मतलब सब करते रहने जा रहा है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा इससे, ठीक है, सॉरी ये नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या बचा, ये कटेगा, ये तो बच जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस कटा, तो बचा क्या है S2020, क्या बचा यहाँ पे 4 1/3 विथ माइनस ऑफ क्या दिखा मुझे वो 2022 दिखा, ये आ गया, ये 3 दिखा मुझे 2023, सॉरी ये तो 336 आ जाएगा, ये कैसे कटेगा, ये आ जाएगा 336, यानी कितना दिखा मुझे ये 203, ये दिखा 2023, ये आ गया आपका। अब ये जो आया ये क्या हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 2023 माइनस 3, और ये कितना दिखा 6069, ये देखिए, इसका मतलब 402020, ये कितना आ जाएगा 6069, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा ऊपर करो, यानी 8080 बाय 6069, 6069 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है।
तो मैंने बहुत सारे सीरीज के भी क्वेश्चंस लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जीपी के भी लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्पेशल सीरीज के भी लिए। हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस बताया, एक एक बताया जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट में मैं देखता हूँ। ओके, बाय।